नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम फिर आपके लिए एक और नई कथा लेकर आए हैं। यह कथा मल मास या खर मास के बारे में है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि खर मास या मल मास क्यों मनाया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के दौरान सूर्य का रथ एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन निरंतर चलते रहने से तथा सूर्य की गर्मी से घोड़े प्यास और थकान से व्याकुल होने लगे। घोड़ों की यह दयनीय दशा देखकर सूर्य देव उन्हें विश्राम देने के लिए और उनकी प्यास बुझाने के उद्देश्य से रथ रुकवाने का विचार करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आता है कि वे अपने इस अनवरत चलने वाली यात्रा में कभी भी विश्राम नहीं लेंगे। विचार करते हुए सूर्य देव का रथ आगे बढ़ रहा था। तभी सूर्य को एक तालाब के पास 2 खर यानी कि गधे दिखाई दिए। उनके मन में विचार आया कि जब तक उनके रथ के घोड़े पानी पीकर विश्राम करते हैं, तब तक इन दोनों घोड़ों या इन दोनों खरों को रथ में जोतकर आगे की यात्रा जारी रखी जाए। ऐसा विचार कर सूर्य ने अपने सारथी अरुण को उन दोनों खरों को घोड़ों के स्थान पर जोतने की आज्ञा दे दी। सूर्य के आदेश पर उनके सारथी अरुण ने खरों को रथ में जोत लिया और घोड़ों को विश्राम करने के लिए खोल दिया। खर अपनी मंद गति से सूर्य के रथ को लेकर परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ गए। मंद गति से रथ चलने के कारण सूर्य का तेज भी मंद होने लगा, क्योंकि घोड़े घोड़े होते हैं और गधे की गति घोड़े की गति से कम होती है। सूर्य के रथ को खरों द्वारा खींचने के कारण ही इसे खर मास कहा गया है। खर मास साल में 2 बार आता है, एक जब सूर्य धनु राशि में होता है और दूसरा जब सूर्य मीन राशि में होता है। इस दौरान सूर्य का पूरा प्रभाव यानी तेज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर नहीं पड़ता। सूर्य की इस कमजोर स्थिति के कारण ही पृथ्वी पर इस दौरान गृह प्रवेश, नया घर बनाने, नया वाहन, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। किसी भी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता है, लेकिन इस मास में सूर्य और बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार खर मास में प्राण त्यागने पर सद्गति नहीं मिलती, इसीलिए महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने अपने प्राण खर मास में नहीं त्यागे थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था और जब सूर्य उत्तरायण की दिशा में प्रवाहित होने लगा, तभी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी थी। ध्यान देने की बात यह है कि खर मास और मल मास में अंतर है। सूर्य के धनु और मीन राशि में आने पर खर मास होता है, यह साल में 2 बार आता है, जबकि मल मास 3 साल में 1 बार आता है। इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। असुर हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में किसी भी मास में नहीं होगी, इसीलिए भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मल मास की रचना की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।